हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बिहार का सामान्य ज्ञान यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार टीआरई फेज़ 2 का एग्ज़ाम आपको पता है कि 7 दिसंबर से शुरू है। उसके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिए, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी बिहार में जो अध्यापक भर्ती की परीक्षा है उसके लेवल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यह है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? उत्तर है कुमार गुप्त प्रथम। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बक्सर के निवासी हैं। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो समरिया मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? तो भागलपुर और मुंगेर में मिलती है, इसीलिए चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ के फेमस हैं। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है? तो वो रक्सौल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में चीनी मिट्टी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया एक बार, भागलपुर और मुंगेर। चलिए, आपका रिवाइज हो गया एक बार फिर से। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में। बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को पूछा है? विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो वर्ष 2002 को नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं। विद्यालय में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो मैथिली भाषा में अधिक होता है। बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? तो बौद्ध और जैन दोनों समुदायों का महान धार्मिक केंद्र है ये बिहार जो है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला बिहार का पहले व्यक्ति कौन है? तो वो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। और अब मैं आपको बता दूं, इंडिया की 65% लीची जो है वो बिहार में ही पैदावार होती है बिहार की। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इससे रिलेटेड जो बिहार में पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा चुने गए थे। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो रोहतास में होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगस्थनीज था। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो स्थापित हुआ था? तो वो मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। अगला है, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को इसका शुभारंभ हुआ था। बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? तो वो शाहपुर में नहीं है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती? तो सिंहभूम में नहीं बोई जाती। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं, तो कहाँ पर है? तो मानपुर गया में है, और इसे मिनी मैनचेस्टर भी कहते हैं। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार के। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री उदय नारायण चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई थी। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में।
मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। अगला है, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? सोनपुर में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। कॉमन सा क्वेश्चन है। 1862 में बिहार में बना सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? 1862 में ये बहुत सबसे बड़ा रेलवे पुल था उस टाइम, और अब तो दूसरा हो गया है। आप बताइएगा कौन सा है। अब्दुल बारी पुल है ये, ठीक है। अगला है, बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी? तो गंडक परियोजना। बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो ये अवधी जो भाषा है वो प्रचलित नहीं है। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका। बिहार राज्य में किस प्रकार के वन जो हैं वो नहीं होते हैं? तो सदाबहार वन यहाँ पर नहीं होते हैं। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया है? तो 9 रेलवे स्टेशन है। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार दिया गया? तो ये मुजफ्फरपुर को दिया गया। अगला है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है, अतुल प्रसाद जी हैं, जो कि बीपीएससी से संबंधित कोई भी न्यूज़ है तो आपको अपडेट करते रहते हैं। रेलवे पुल, ये देखिए अब्दुल बारी पुल फिर से आ गया। किस नदी पर है बिहार में? तो ये सोन नदी पर है। अगला है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। फागन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता था? होरी फाग कहा जाता था। अगला है, बिहार में ग्रीष्मकालीन की अवधि क्या होती है? तो मार्च से मध्य जून तक होती है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की लगभग एक बराबर ही रहती है, थोड़ा आगे पीछे रहती है। जरासंघ के पिता का क्या नाम था? तो यह बृहद्रथ नाम था। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? तो ये झारखंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार से ही अलग हुआ दूसरा राज्य बनाया गया है। विश्व का मतलब बिहार के साथ पहले बिहार और झारखंड एक ही थे, फिर बिहार और झारखंड 2 हो गए अलग अलग राज्य। इसके बाद है यहाँ पर कि ये बिहार विश्व का सबसे लंबी सड़क जो है वो महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ियों में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में हुई थी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो ये पश्चिमी बंगाल है। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दिलबारपुर में है। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ बिहार है तो ये इस तरह से देखा जाएगा, ये यहाँ पर उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूरब, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूछा है कि पूर्वी क्षेत्र में, तो पूरब माने यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है बिहार के, और दक्षिण में क्या बताया था? झारखंड है। और फिर अभी आप देखते चलेंगे कि उत्तर में कौन सा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 62वां क्वेश्चन, बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खां किसके लिए फेमस है? इसका आंसर लिखना भूल गई। ये महान शहनाई वादक हैं, ठीक है। कौन थे? महान शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे ये, ठीक है। ये वाह बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1970 में हुई थी। बिहार के किस महाजनपद को, जो महाजनपद जो है बिहार का, जो महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो ये राजगृह में थी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? तो ये पटना से हुआ था। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, और टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, ये बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा आ गया। देखो पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। मैंने कहा था आगे पता चलेगा आपको, आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो ये गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो ये चिरांद सारण से मिली है। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन
था, तो ये भोला पासवान शास्त्री जो हैं वो पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, तो गया है। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई, ये शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन, 1917 में हुई। अगला है बिहार में टिन खनिज किस जिले से निकलता है, तो गया से निकलता है। टिन जो खनिज है मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी में है। और फिर इसमें पूछा है कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। बिहार राज्य के उत्तर में कौन सा देश है, आ गया देखो उत्तर में, तो उत्तर में नेपाल है, तो चारों तरफ आपको पता चल गया। बिहार के चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य या देश उसके सीमा जो है साझा करते हैं। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन सबको पता है कृषि, क्योंकि 80% जो है वो कृषि क्षेत्र है वहाँ का, और 80% लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर है, एक पटना में है, गया में है। सोनपुर नगर जो है वो किस नदी के तट पर है, गंडक नदी, ठीक है। सोनपुर से कंफ्यूज हो जाएंगे, सोन नदी नहीं लिखिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से किया था, चंपारण से। क्वेश्चन दोबारा आ गया है। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है, तो ये फल्गु नदी के तट पर है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार शरीफ जी उस जगह को कहते हैं अब, ठीक है। इसके साथ साथ भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा, तो मध्य में, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, तो 1751 में हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है, बिहार के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 392 किलोमीटर है बिहार में। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी, 7वीं शताब्दी में। बिहार में रेल कब शुरू हुई, 1860 और 62 के बीच में हुई। बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं, 28। दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाला पहला बिहारी कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी था, जिसने दिल्ली से जिनने मुगल शासन पढ़ा होगा उसने शेरशाह सूरी को अवश्य पढ़ा होगा। बिहार में फाग राग आ गया, देखो फाग राग जो ऊपर आया था, फाग राग के गीतों की रचना किसने की, तो नवल किशोर सिंह ने की। बिहार की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन था, मेगस्थनीज था। अगला है 97वां क्वेश्चन, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था, तो 1203 में किया था। 98वां क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था, पाली था। बिहार के किस नगर में कांच का उद्योग नहीं है, तो ये शाहपुर में कांच का उद्योग नहीं है। अगला 100वां क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो राबड़ी देवी हैं। ये पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, और अब देखिए, और कम से कम समय में अगर ये सारे क्वेश्चन आप एक बार वीडियो और देख लेंगे तो सारे ही आपको रट जाएंगे, और याद कर रखे हैं तो रिवाइज हो जाएंगे। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इस तरह की सारी अपडेट जो है मैं देती रहती हूँ, और अपने दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।